प्यारे साथियों, आप सभी को सुरेंद्र कोहली एवं डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का जय श्री गणेशाय नमः। प्यारे साथियों, आज के अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को गणेश भगवान जी और खीर की कहानी सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आप सभी लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो प्यारे साथियों, इस पूरी कहानी को सुनने के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, एक बार गणेश भगवान जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिया और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। प्यारे साथियों, एक बुढ़िया दिखी शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश भगवान जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश भगवान जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वो अपने घर में सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में डालना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा दूध से भरा पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इसी तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान जी ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लेना, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वो हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं है और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ, परेशानी हुई और वो खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लो, सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई, तब वो सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणेश जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा कि बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपत जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ, अब तुम सभी खा लो, अपने परिवार और गांव वालों को खिला दो। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगा, उस बची खीर का मैं क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। तब बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भर कर खा चुका था, तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे, जवाहरात और मोती भर गए हैं। वो बहुत खुश हो गई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई, सारी गरीबी दूर हो गई, सारी परेशानी उसकी दूर हो गई और वो आराम से रहने लगी। उसने गणेश जी का एक भव्य मंदिर भी बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया
उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उस स्थान पर पूजा करने के लिए और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने लगे। तो प्यारे साथियों, इस कहानी से आप सभी को जो भी सीख मिली हो वो सभी लोग आप लोग कमेंट के माध्यम से वीडियो में जरूर बताना। तो प्यारे साथियों, भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी लोग भगवान पर भरोसा रखें, आपका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, ये कहानी मैंने आप सभी को गूगल आर्टिकल के आधार पर बताई है। इसमें डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है कि ऐसी वारदात हुई होगी। इसको जानने के लिए आप सभी लोग विशेषज्ञों से, विद्वानों से इस कहानी को जो है कि समझ सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का जय श्री गणेशाय नमः।